95 के बाद लगभग जो है से 27 वर्ष के बाद ये मौका प्राप्त हुआ है। इस मौका को कोई गंवाना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बिहार में सरकार बनी तो सबसे पहले ये जो फतुहा से लेकर मुंगेर तक जो मोकामा के क्षेत्र पड़ता है, इस टाल योजना को धरातल पर उतारेंगे। अगर मोकामा टाल योजना को धरातल पर उतार दिया जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा को फेल कर देगा ये पूरा टाल का इलाका। मोकामा में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। परिवर्तन हो पाएगी निश्चित तौर पे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं मोकामा उपचुनाव पे क्या कुछ कहते हैं। जिस ढंग से अभी मोकामा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे जा चुके हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। सर, स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी, अभी सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए गए हैं, इसे किस रूप में देखते हैं? एक व्यक्ति के लिए क्या आपको लगता है कि इतने प्रचारक जरूरी है? देखिए, ये चुनाव आयोग का नियम होता है जी। और जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रचार करने के लिए कौन कौन लोग जाएंगे, तो उसके लिए जो है स्टार प्रचारक के रूप में नामों चुनाव आयोग को देना पड़ता है। तो इसलिए उन 40 नामों को दिया गया है। उसमें 2 उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज हो रहे हैं, मोकामा हो रहे हैं। उन दोनों जगहों पर कौन कौन प्रचार में जाएंगे, कौन कौन प्रचार करेंगे, चुनाव आयोग में जो सूची गई है उसके अनुसार जो है 40 लोगों का है। वो हर पार्टियां देती है, भारतीय जनता पार्टी भी दी है, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो हमारे पार्टी के अंदर में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार में भी पहले मंत्री रहे हुए हैं। वो सब लोग आएंगे, कहीं ना कहीं जिनका संपर्क है, जिनका कुछ यहाँ से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, वो सब लोग आएंगे और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे वो सब लोग। सर, गोपालगंज तो पहले से भी आपका ही सीट रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ही सीट रहा है। मोकामा को हॉट सीट माना जाता है, तो इस उपचुनाव को कैसे देखते हैं कि मोकामा में कितना चांसेस है कि आप जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी यहाँ से? गोपालगंज में लगातार हम 2005 से ही जीतते रहे हैं, लेकिन मोकामा की जो सीट है 1995 के बाद हम चुनाव नहीं लड़े हैं और मोकामा की जनता की हार्दिक इच्छा लगातार रहा है कि एक बार कमल पर बटन दबाने का मौका मिले, और वो मौका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लोगों की भावना थी, मन में जो है जो उत्श्रृंखला थी, वो सब जो है आज जो है पूरा हो रहा है। अब लोगों को जो है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए, कमल पर बटन दबाने के लिए, वो उनको प्राप्त हो चुका है। इसलिए इतने लंबे समय के इंतजार के बाद 95 के बाद लगभग जो है 27 वर्ष के बाद ये मौका प्राप्त हुआ है। इस मौका को कोई गंवाना नहीं चाहता है, और खास कर करके जब बिहार में विकास हो रहा था तो मोकामा उसके बावजूद लगातार अछूता रहा विकास से। अभी भी बहुत सारी समस्याएं मोकामा के अंदर में है। आप चले जाइए, मोकामा शहर के अंदर में समस्याएं हैं, मोकामा से बाहर जो टाल का इलाका है उसमें समस्या है। जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब पहली बार सांसद बने थे तो मोकामा टाल खास कर करके जो फतुहा से लेकर करके और मुंगेर तक जो बड़ा पार्ट मोकामा विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, उस टाल योजना के नाम पर ही जो है लोगों का जन समर्थन लेकर करके वो सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने कई विभागों में, बिहार सरकार में संयोग से 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन आज तक उस टाल योजना का विकास नहीं हो सका, टाल योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। केंद्र सरकार किस ढंग से इसके ऊपर काम किया जाएगा? टाल योजना के ऊपर केंद्र सरकार राशि देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार योजना मांग रही है, पैसा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका क्रियान्वयन तो होना चाहिए, और क्रियान्वयन होगा वो राज्य सरकार के माध्यम से। राज्य सरकार की मंशा या इच्छा शक्ति मोकामा टाल योजना को धरातल पर उतारने का नहीं है। अगर मोकामा टाल योजना को धरातल पर उतार दिया जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा को फेल कर देगा ये पूरा टाल का इलाका। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बिहार में सरकार बनी तो सबसे पहले ये जो फतुहा से लेकर मुंगेर तक जो मोकामा के क्षेत्र पड़ता है, इस टाल योजना को धरातल पर उतारेंगे और इस इलाके को पंजाब हरियाणा के किसानों की तरह खुशहाली लाने का काम करेंगे। जिस टाल योजना की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से जो आप बता रहे हैं कि जो राशि मिलने वाली है, वो राशि की बात अभी हुई है या इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तब इस राशि की बात हुई थी? देखिए, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है तो इस इलाके के लिए काम करते रहे। अटल जी की सरकार में भी आपने देखा कि बाढ़ में एनटीपीसी और उसका निर्माण, इस क्षेत्र के बिजली की समस्या का बड़ा केवल बाढ़ और मोकामा के इलाके का ही नहीं, पूरे बिहार की बिजली का
समस्या का समाधान इसके माध्यम से हुआ। कई सड़कों का निर्माण, एनएच की सड़कों का निर्माण एनएचआई के माध्यम से या नई एनएचआई का निर्माण, ये सारे चीज़ें हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो और विकास होना चाहिए था और काम होना चाहिए था, वो काम सही तरीके से नहीं हो सका। और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी तो वो तो विकास के लिए रास्ता खोल दिए। कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है वो सारा पूरा करने का। मोकामा से मुंगेर तक का मुझे याद है कि ये 4 लेन की सड़क एनएचडीपी फेज 1 के तहत और फेज 3 में पहली बार जो है से स्वीकृत था 4 लेन की सड़क बनाने का, उसको 2 लेन में तब्दील कर दिया गया। मैंने खुद चिट्ठी लिखा और प्रधानमंत्री जी मोकामा आए थे, उस समय भी जो है से हमने पत्र के माध्यम से जो है से उनसे आग्रह किया। नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री से मिलकर करके हमने उनको दिया और तुरंत जो है से मोकामा से मुंगेर 4 लेन की सड़क का प्रारंभ उसका स्वीकृति हो गया। बहुत जल्द उसका निर्माण का कार्य डीपीआर बनकर करके तैयार हो गया है। बहुत जल्द निर्माण का कार्य प्रारंभ होने, मोकामा के अंदर में जो है से पुल का निर्माण, एक नई पुल का निर्माण, ये भी जो है से हो रहा है गंगा पर। तो ऐसी कई सारी योजनाओं का सफलीभूत कराने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। और जितनी आवश्यकता, उन्होंने कहा है केवल मोकामा नहीं, बिहार के लिए जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इसके पिछड़ेपन को, इसकी गरीबी को, इसकी बेकारी के, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए बिहार मुख्य धारा में जुड़ सके, उसके लिए हम राशि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राशि देने वाला तो हो, खर्च करने वाला हो, तो सही तरीके से। इससे पहले तो सर आप ही की सरकार थी ना, उस वक्त कितना काम किया? मैंने कहा कि सरकार हमारी थी, मैं सहयोगी था, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका ड्राइवर कौन था? तो ड्राइवर की जब तक मन स्थिति नहीं रहेगी विकास की पटरी को सही रास्ते पर ले चलने का, तब तक नहीं होगा। अगर विकास उनको चुनना होता तो कभी लालू से हाथ नहीं मिलाते। 13 में अकारण नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का नाम आया। किस प्रकार से उन्होंने गुजरात के अंदर में विकास किया था और पूरे देश की जनता की जो इच्छाएं थी वो प्रबल थी कि भाई नरेंद्र मोदी एक बार गुजरात की तरह देश का बागडोर संभाले। और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने उस समय भी उनके नाम पर गठबंधन को तोड़ने का काम किया, लेकिन जब जहां गए वहां उनका साथ लंबे समय तक नहीं चल सका। फिर वो आए, हम लोगों ने गले लगाने का काम किया, सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद फिर 22 में कोई कारण था क्या? अकारण जो है से जाकर करके फिर उसी के साथ जाकर करके हाथ मिलाने का काम किए हैं, तो बिहार के विकास को बाधित करने के लिए, इस विकास की बाधा को जो उत्पन्न करेगा, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। इसलिए नीतीश कुमार तो अब दिन गिन रहे हैं। और नीतीश कुमार की जो स्थिति हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे, तब वो जो है से पूरे अपने मन से काम करते थे, कोई दबाव नहीं होता था, कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन आज वो असहाय हो गए हैं, पूरी तरह से जो है से लगता है कि जो है से ये मुख्यमंत्री नाम मात्र के रह गए हैं। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके अनुसार चलना पड़ता है। नीतीश कुमार को कब जो है से वहां से धक्का देकर के बाहर किया जाएगा, ये तो समय जो है से बताएगा आने वाला। सर मेरा अंतिम सवाल, अभी लगातार आप जो भी पार्टी के नेतागण यहाँ पे आए हुए हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो क्षेत्र में घूमने से आपको क्या लग रहा है? और दूसरा सवाल यह कि आपके जो भी नेतागण आए हैं उनसे जब मैं सवाल करता हूं, यहाँ की जो भी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है उसके ऊपर वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि फैक्ट्री चालू हो जाएगी जब यहाँ पे उनके उम्मीदवार जो हैं अगर उनकी जीत होती है। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो आपने कहा कि सारे नेता घूम रहे हैं, और घूमने से मैंने भी गया है, मैंने भी देखा है जो इस मोकामा क्षेत्र की जनता की जो इच्छाएं हैं और जिस प्रकार से उनके अंदर में उबाल है, लंबे समय से जो इंतजार रहा है, उसके अनुरूप मोकामा में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। परिवर्तन हो पाएगी निश्चित तौर पे। लंबे समय से मोकामा की जनता इंतजार कर रही थी कमल का फूल का भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो दिन आ गया है। इस दिन को कोई जो है से छोड़ना नहीं चाहता है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वो अपना समर्थन देने का काम करेंगे। दूसरी बात है, आपने कहा कि जो है से मोकामा के लिए इंडस्ट्री कई सारे थे। मोकामा तो औद्योगिक क्षेत्र, अगर बेगूसराय था तो उसका एक पार्ट जो है से मोकामा था। वो दोनों मिलाकर करके इस बिहार का औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इस इलाके को जाना जाता था। मोकामा के अंदर में आज बेगूसराय में तो फैक्ट्रियां चल रही है, पुनर्जीवित हो गई है, लेकिन मोकामा में बहुत सारे बंद हो गए हैं। हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बने, और जब वो काम कर रहे थे, बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, जहां कुछ भी नहीं था, बजट बहुत छोटा होता था,
और उसको लेकर करके उन्होंने बजट की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया, औद्योगिक नीतियां बनाने का काम किया। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग से उन्होंने जो ऐसे जाकर के खुद आग्रह कर करके और उद्योग लगाने के लिए यहाँ प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने इथेनॉल का 19 का स्वीकृति दिलाने, 19 इथेनॉल कंपनियों के स्थापना के लिए स्वीकृति दिलाने का काम किया। तब कारण जो है से तोड़ दिए और तोड़ कर करके गठबंधन को अब जो है से जे उनके साथ गए हैं जिनका कभी विकास से कोई वास्ता नहीं रहा। सबको पता है कि 90 से लेकर 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी। जो फैक्ट्रियां खुली हुई थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये जो बिजनेस व्यापार रोजगार करने वाले थे वो अपना व्यापार रोजगार सब समेट कर करके बिहार से बाहर चले गए। तो वो कहाँ उनकी मंशा रही है कभी विकास का, और उनके साथ नीतीश कुमार गए हैं तो फिर इनका जो है से स्थिति वही 2005 से पहले वाली हो गई है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बनेगी बिहार के अंदर में, तो हम बिहार में उद्योगों का जाल फैलाने का काम करेंगे। जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा के अंदर में उद्योग है उस प्रकार से बिहार में करेंगे। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, सबसे सस्ता श्रम मिलता है। हमारे यहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली अब धीरे धीरे जो है से हम रास्ते पर लाने का काम किया है और केंद्र सरकार तो हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। तो इतना सहयोग जब मिल रहा है तो हम फिर क्यों अन्य राज्यों की भांति हम अपने आप को खड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रेम रंजन पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या कुछ कहा आपने सुना। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।